हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9 का एनुअल एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आपका यहाँ पर इंग्लिश का पेपर का आप लोग 100% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों, जो कि इस क्लास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 18 मार्च का पेपर होगा प्यारे बच्चों। द्वितीय पाली यानी दूसरी पाली में आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए इस इंग्लिश विषय को भी आप लोग मजबूत कर लीजिए ताकि आपका परीक्षा में जो है ना कोई भी दिक्कत ना हो सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह टाइप का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। काफी इजी तरीके से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ अब यहाँ पर क्लास 9 का भी यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, तो इसका सीधा चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा पहला में जो आपसे पूछा जा रहा है ना वो आपका पैसेज रहता है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर विद क्वेश्चन एंड दैट। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका पैसेज है मतलब कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गद्यांश। जैसे कि हिंदी में आपका गद्यांश रहता है कि आपको वाक्य को पढ़कर क्या क्या देना होता है, जवाब देना होता है। ठीक है, उसी तरह से पैसेज दिया गया प्यारे बच्चों जो कि आपको रीड करना है, पहले पढ़ लेना है, उसके बाद इसी में से खोज कर आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर कैसे देना है तो यहाँ पर देखिए आपका क्या लिखा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, व्हाट द टाइप द साइंस द प्रोजेक्ट ऑफ द, ठीक है, यानी कि एसेंसगेंड। ठीक है, यहाँ पर डाइट द क्लास। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, डाइट द क्लास। तो इसी को आपको ऊपर में पढ़ देख लेना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर के साथ सब कुछ बताएंगे पूरा, तो आप लोग इससे क्लास को पूरा जरूर करिएगा। ठीक है, इसे देखिए दूसरा पैसेज भी दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा पैसेज दिया गया, अगर आप ऊपर नहीं जानते तो इसको भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बारी आता है प्यारे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है रीड द, यानी कि क्या कहता है, सेंट यानी कि स्टेंजा। ठीक है, स्टेंजा यानी कि स्टेंजा केयरफुली विद आंसर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब वो कि आपका बुक से एक क्वेश्चन दिया गया है तो आपका बुक से आपका पोएट का नाम लिख रहा है। क्या लिख रहा है प्यारे बच्चों, पोएट का यहाँ पर नाम लिखना होगा। ठीक है, हु राइट द पोएम। ठीक है, हु राइट द पोएम, अपना बुक से ही क्वेश्चन ये सब दिया गया, तो आप लोग यहाँ से सारा आंसर बना सकते हैं। इसका सारा कुछ आंसर हमारे पास है, तो सब कुछ इसका आंसर बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बारी आता है तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपका ये भी आपका बुक से ही पूछा गया है, पर देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका बुक से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राइट नेम ऑफ द पोएम ऑफ दैट द पोएट। ठीक है, ये भी आपका बुक से ही पूछा गया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन की बारी आता है तो अगला क्वेश्चन है आंसर एनी 5 क्वेश्चन फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ होगा आपका यहाँ पर से 5 को आपका जवाब देना, जो कि बुक से क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या लिया गया, आपका बुक से क्वेश्चन लिया गया, तो सभी को आपको जवाब देना काफी जरूरी है। ठीक है, तो इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग जानेंगे कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और किस टाइप का आपका आंसर का जवाब देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, यानी कि अकॉर्डिंग टू पद्मा फादर। यहाँ पर क्या कहेगा, पद्मा टू फादर, यानी कि यहाँ पर कहने का अर्थ हुआ आपका कि जो पद्मा के पिता के अनुसार जो है ना एक महिला की पहचान जो थी ना वो क्या थी, इसके बारे में आपको जवाब देना। उसी तरह यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट हैपनेड व्हेन द पॉल्यूशन गोज अप, क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि क्या होता है जब जनसंख्या बढ़ जाता है, तब क्या होता है, पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु द नेसेसरीज फॉल इन लव विथ, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो ना क्या हो, यहाँ पर जो नेसेसरीज को किससे प्यार हो गया था, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द, यानी कि फ्लोट सेल, यानी कि सेलर हैव इन हिज हैंड, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो ना बासुरी बेचने वालों को हाथ में क्या था, आपको ये बताना है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इस सभी का आंसर कहाँ पे मिलेगा सब कुछ आपको बताएंगे, वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पैराग्राफ आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की बारी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन वन द फॉलोइंग टॉपिक, इसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ, जिसको आप लोग लेख भी कह सकते हैं, हिंदी में आपका लेख लिखने का रहता है। ठीक है, कोविड-19 इफेक्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, इम्पैक्ट के बारे में कि कैसा इम्पैक्ट पड़ा था इसके बारे में। ठीक है, स्पोर्ट जानते हैं तो स्पोर्ट के बारे में लिख सकते हैं, फेवरेट बुक है तो अगर बुक के बारे में लिख सकते हैं, पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन के बारे में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, द बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 से लेकर 11 तक, एनी क्वेश्चन द चॉइस फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, 6 से 11 तक क्वेश्चन दिया गया, आपको इसमें बताना है कि राइट ए लेटर योर फादर
आस्किंग हिम टू सेंड योर मनी हैज़ बुक बाई, यानी कि बुक खरीदने के संबंध में जो अपने पिता पर एक पत्र को लिखना है कि हमें बुक की ज़रूरत है, इसके लिए मनी हमको चाहिए, यानी पैसा चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या यहाँ पर एक लेटर लिखना है, ठीक है। इसी तरह से इसमें 3 वो ही आपको जवाब देना होगा, तो आप लोग किसी भी पर जवाब दे सकते हैं। राइट ए स्पीच ऑफ चिल्ड्रन डे, ठीक है, चिल्ड्रन डे पे आप लोग स्पीच लिख सकते हैं। तो इसको सारा आंसर के कहाँ से आप लोग देखना चाहते हैं, तो सब कुछ आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर सर्च क्या करना है, पर बच्चों जस्टेबल एजुकेशन आपको लिख देना है। जैसे ही आप लोग जस्टेबल एजुकेशन लिखते हैं ना, तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा और इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस तरह से ओपन होता था, आप लोग ये पहला वाला लिंक पे ही आपको क्या करना है सर, क्लिक कर देना है, ठीक है। क्या करना है काम, पहला लिंक पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना प्यारे बच्चों। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास 9 का आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, तो इसी क्लास 9 पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 एनुअल एग्जाम फाइनल एग्जाम 2024 लिखा गया, ठीक है। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब नीचे आ जाना प्यारे बच्चों। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो देखिए 9वीं कक्षा ऑल सब्जेक्ट यानी सभी पेपर डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश का पेपर है प्यारे बच्चों। तो हम लोग चलिए इंग्लिश वाला पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग इंग्लिश वाला पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश का यहाँ पर साइट जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग ओपन होता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब कुछ इसमें दिया गया है। 9वीं कक्षा फाइनल अंग्रेजी पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या दिया गया प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया गया। तो आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 इंग्लिश एनुअल एग्जाम ऑब्जेक्टिव आंसर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव का आंसर की कभी भी यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले पहले, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ, जो कि तीसरा का हम लोग यहाँ पर आंसर देखेंगे, हु द रूट ऑफ पोएम, तो रे रंग वेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह चॉइस द स्पीकिंग टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आंसर दिया गया। तो आपका बुक से ही क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको बुक का ही जवाब देना होगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एनी 5 क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। फॉलोइंग आप लोग यहाँ पर जो है ना 5 वो का जवाब देना है क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। क्योंकि बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर हमने सारा जवाब दे चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप आकर देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए उसी का बी नंबर का हमने यहाँ पर जवाब दिया। फिर यहाँ पर हमने सी का जवाब दिया प्यारे बच्चे, देख सकते हैं हु डिड नेसेसरी से फॉल इन लव विद, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर डी और इसी तरह ई का जवाब दिया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर देखिए 5 नंबर के क्या पूछा गया, आपका 5 नंबर पूछा गया है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कि राइट ए पैराग्राफ, ठीक है, फॉलोइंग टॉपिक। आपको पैराग्राफ पे एक टॉपिक लिखना है, तो हम यहाँ पर आप लोग पॉल्यूशन पे भी लिख सकते हैं, यानी आप लोग जो जिस पे आता है उस पे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है, राइट ए स्पीच ऑन चिल्ड्रन डे के बारे में यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन डे स्पीच, ठीक है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड डी माई डियर फ्रेंड टूडे, यहाँ पर देंगे सब कुछ दिया गया। तो आप लोग यहाँ से आकर तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा, आपका 18 मार्च का जो है इंग्लिश का पेपर होने वाला। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहीं पर सारा आपको नोटिफिकेशन जो भी मिलेगा आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह मिलेंगे अगले नए सब्जेक्ट के साथ।